तो आप पिछले कुछ संडे से वचनों को सुनते आ रहे हैं। दो संडे या नए साल से आपने वर्ड को सुना कि कैसे होली स्पिरिट की फुलनेस, पवित्र आत्मा की भरपूरी एक बंदे के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन कहता है चेले जो उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना था, उसे सामने देखा था, उसके साथ चले थे, वो कुछ नहीं कर पाए जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा उनके ऊपर, जब तक वो होली स्पिरिट से फिल नहीं हुए। इसलिए इस नए साल के वचन की शुरुआत पवित्र आत्मा के भरने के द्वारा की गई थी कि आपके लिए कितना जरूरी है परमेश्वर की प्रेजेंस से उसकी आत्मा से भरना। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक एल्डर्स की क्या इंपॉर्टेंस है चर्च में, परमेश्वर किस नजर से देखता है कि जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, पर जब बीमार हो तो चर्च से प्राचीन को, एल्डर को बुला के तेल मल के प्रार्थना करवाओ और तुम चंगे हो जाओगे। कि जब तक दुख है, एक लिमिट की बात है, खुद प्रार्थना करते रहो, पर जब लिमिट से बाहर हो जाए काम, तुम्हारे बस के बाहर हो जाए, देन यू नीड अ एल्डर। तुम्हें एक प्राचीन चाहिए, एक पास्टर चाहिए, एक प्रेरित चाहिए प्रार्थना करने के लिए, जिसके ऊपर स्पेशल अनॉइंटिंग हो, और वो उस अनॉइंटिंग के साथ, अभिषेक के साथ जब प्रार्थना करेगा तो बंधन टूटेंगे। हालेलुया। और पिछले संडे का वर्ड जो आपको मैंने दिया था कि मेंटरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये बिब्लिकल है, इसकी क्या वैल्यू है, क्यों जरूरी है, इसका इफेक्ट क्या होता है आपकी लाइफ में जब आप एक मेंटरशिप के नीचे आते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या इंपैक्ट करती है आपकी लाइफ को मेंटरशिप। और मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह की एग्जांपल देके, मोसेस, डेविड, अलग अलग, पौलुस, कि एक बंदा जेल में जाता है। जब फिलेमोन की पत्री को आप पढ़ते हैं, उसके वचन में लिखा कि एक बंदा जेल में गया और पौलुस से मिला। पौलुस जेल में था, पौल जेल में था। वो सुसमाचार के कारण, प्रभु की गुड न्यूज को प्रीच करने के कारण उसे जेल में डाला गया था। और एक बंदा जेल में जाता है, उससे मिलता है, उसकी मेंटरशिप में आता है, और जब वो बाहर आता है वो सुसमाचार प्रचारक बन जाता है, वो प्रभु की गुड न्यूज को प्रीच करने वाला बन जाता है। इतना बड़ा इंपैक्ट अगर वो जेल में होके ऐसे काम कर सकता है, और एक जेल में गया बंदा बदल के वापस आ सकता है, तो हम जो खुल्लम खुल्ला घूमते हैं, जिन्हें बाइबल पढ़ने का पूरा पूरा राइट है, अधिकार है, प्रार्थना करने का राइट है, चर्च जाने का अधिकार है, हम ओपनली जा सकते हैं, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। पर बात यह है कि क्या आप राइट लीडरशिप, राइट मेंटरशिप के नीचे हैं कि नहीं, क्या वो आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वचन इसी के बारे में है कि एक सही लीडरशिप के नीचे होना, एक अच्छे शेपर्ड। अब मैं दोनों तरफ से आपको वचन बताऊंगा, शेपर्ड की ओर से भी, और आपकी ओर से आपने सुना 2 दिन, और आज मैं आपको शेपर्ड की ओर से भी बताऊंगा कि एक चरवाहा बाइबल में लिखा है, वो क्या होना चाहिए, कैसे काम करता है परमेश्वर का आत्मा। तो वर्ड को आप खोलेंगे, वचनों को, जजेस, न्यायियों की किताब, बुक ऑफ जजेस, उसका दूसरा चैप्टर वर्स 18 और 19 को, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 2 वर्स 18 एंड 19। आज मैं वचन में ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, आज प्रार्थना स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी हमें, और भी करेंगे। बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की किताब, उसका 2 चैप्टर, उसका 18 और 19। न्यायियों की किताब 2 का 18 से मैं पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, जब जब यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था, यानी कि एक जज को, एक लीडर को, एक शेपर्ड को ठहराता था, तब तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। क्योंकि यहोवा उनका कराहना, यानी कि उनकी क्राई आउट को, जो वो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे। इंग्लिश में लिखा 19 में, मैं 18 को पढ़ दूंगा। Lord raised up judges, he saved them from the
हैंड ऑफ देयर एनिमीज ऑल द डेज ऑफ द जज। और 19 में लिखा, बट वेन एवर द जज डाइड दे टर्न बैक। वचन कहता है कि परमेश्वर शेपर्ड्स को, न्यायियों को या लीडर को उस टाइम अलग अलग तरीके से, प्रॉफिट्स कहा जाता था, क्योंकि प्रॉफिट्स थे, फिर न्यायी, फिर किंग्स, राजा, और अलग अलग चीजों को आप देखते हैं, और पास्टर्स, प्रॉफिट्स। उस टाइम में परमेश्वर जब न्यायियों को, जजेस को उनके ऊपर ठहराता था, तो वचन कहता है कि जब जज उन्हें लीड करता था परमेश्वर के, और कि तुम्हें ये काम नहीं करने हैं, ये काम परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, उसकी विल के अगेंस्ट है, ये पाप है जो तुम करोगे। और वर्ड कहता है कि जब जब न्यायी उन्हें लीड करते थे तो परमेश्वर उस न्यायी के कारण, उसकी लीडरशिप के कारण उन लोगों को छुड़ाता था। जब जब वो दुश्मन उनके ऊपर अटैक करते थे, क्योंकि पहले शारीरिक दुश्मन थे, पहले शारीरिक फाइट होती थी, और आज दुश्मन स्पिरिचुअल है, वो दिखता नहीं है। आज और डेंजरस है। पहले तो दिखता था कि लोग घोड़ों पर आ रहे हैं, तलवारें लेके आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, पर आज दुश्मन दिखता नहीं है। आज स्पिरिचुअल फाइट है। हम, बाइबल क्या कहती है कि हम एक स्पिरिचुअल फाइट में हैं, एक आत्मिक युद्ध में हैं, और हमारा युद्ध इंसानों के साथ नहीं, अंधकार की शक्तियों के साथ है। आज और भी डेंजरस है। जिसे शरीर में नहीं लड़ा जा सकता, तब वो शरीर में लड़ते थे। और वचन कहता है कि फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ से नहीं जीत सकते थे, फिर भी वो अपनी तलवारों से नहीं जीत सकते थे। परमेश्वर खुद उनके ओर से लड़ता था और उन्हें छुड़ा लेता था और उन्हें ब्लेस करता जाता था। पर वचन कहता है एक अद्भुत बात, कि जब न्यायी मर जाता था, जैसे एक जज की डेथ हो जाती थी, दे टर्न बैक, वो फिर से पुरानी वही मूर्ति पूजा में, पापों में, व्यभिचार में, जादू टूने में वापस चले जाते थे। एक लीडर, एक शेपर्ड उन्हें लीड करता था, और देखो वो बचे रहते थे। और वो सिर्फ अपने दुश्मनों के द्वारा ही नाश नहीं किए जाते थे, बल्कि परमेश्वर का भी क्रोध उनके ऊपर आता था कि तुमने मेरी इच्छा के अगेंस्ट काम किया है, तुमने मेरे वचनों से बाहर जाके काम किया है। इसीलिए उनके ऊपर डबल प्रॉब्लम आ जाती थी कि एक तो दुश्मन तंग कर रहा है और ऊपर से परमेश्वर भी साथ नहीं दे रहा। क्योंकि क्या हुआ, जब शाऊल राजा बना, किंग सॉल को ब्लेस किया गया, वो राजा बन गया, और वचन कहता है कि वो लड़ने लगा, जीतने लगा। पर जैसे ही उसने परमेश्वर के वर्ड के अगेंस्ट काम किया, वचन कहता है कि उसमें से पवित्र आत्मा तो गया, पर उसमें दुष्ट आत्मा भी समा गया। डबल प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह से जब एक न्यायी मरता था तो लोग बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते थे। और वचन कहता है परमेश्वर उनके कारण दुखी था कि मैं नहीं चाहता मेरे लोग नाश हों, मैं नहीं चाहता ये प्रॉब्लम में, गरीबियों में, शराबों में, बीमारियों में फंसे रहें। प्रभु आपको डिलीवर करना चाहता है, पर वचन कहता है कि वो एक सीक्वेंस में, एक स्ट्रेटजी में काम करता है। हो सकता है आप घुटनों पे आके प्रार्थना करें और आप सब ठीक हो जाए, आपकी सारी प्रॉब्लम जाती रहे। हो सकता है आपको रिपेंट करना पड़े परमेश्वर के सामने घुटने टेक के, और आप पश्चाताप करें और फिर परमेश्वर आपके मसले का हल करे। हो सकता है आपको प्रार्थना करवानी पड़े एक अनॉइंटेड मैन के द्वारा और फिर आपकी प्रॉब्लम का हल हो। पर वर्ड कहता है कि जब डिलीवरेंस की बात आती है, जब छुटकारे की बात आती है, तो वो अपने लीडर्स को, अपने शेपर्ड्स को इस्तेमाल करता है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, उन्हें डिलीवर करने के लिए। परमेश्वर ने इजराइलियों को, लाखों इजराइलियों को छुड़ाया। समुद्र परमेश्वर ने 2 भाग किया, पर भेजा उसने मूसा को था कि मूसा तू जा। और जब तक वो तैयार नहीं हुआ जाने के लिए, वो लेट होते गए। 400 साल के बाद उन्होंने बाहर आना था, पर 430 साल के बाद वो प्रोसेस शुरू हुआ। क्यों? मूसा रेडी नहीं था, उसे 40 साल लगे रेडी होने में। जब वो रेडी हो गया, पर उन्होंने कहा अब तू जा और उन्हें छुड़ा और मैं तेरे साथ रहूंगा। इसी तरह से न्यायियों के साथ परमेश्वर था, शेपर्ड्स के साथ परमेश्वर होता है। जब वो लोगों को छुड़ाना चाहता है। एक वर्ड को इसी के साथ हम पढ़ेंगे, इसके साथ कंबाइन। एक्सोडस, निर्गमन 32 उसका 1 से 4, एक्सोडस 32 वर्स 1 से लेके 4 तक। निर्गमन 32 उसका 1 से लेके 4 तक। एक्सोडस 32 वर्स 1 से लेके 4 तक मैं पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से, यानी कि पहाड़ से उतरने में विलंब हो रहा है, देर हो रही है,
तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, एरन ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गड़ा, और तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया यह वही है। क्या कहता है ये वचन? मोसेस लोगों को लीड करता था राइट डायरेक्शन में, परमेश्वर से आवाज सुन के कि परमेश्वर ये कहता है, ये करो, ये गलत काम है। वो डायरेक्ट, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो सीधी बात करता था कि अगर ऐसा करोगे नाश हो जाएगा, ऐसा करोगे परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। और बहुत बार उन्होंने प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया। मैंने आपको क्या बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप राइट लीडरशिप को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। परमेश्वर ने जो आपके ऊपर ठहराया है, ये नहीं कि आपने भी अगर चूज किया, अगर जो ठहराया वो भी सही है कि नहीं है। अब मूसा भी परमेश्वर ने ठहराया था, एरन को भी परमेश्वर ने ठहराया था कि मूसा और हारून इकट्ठे जाएंगे, इजराइलियों को छुड़ा के लेके आएंगे। और जैसे दोनों गए, मूसा सही लीड करता था, पर जब ऑपरेशन आया, जब प्रेशर आया, तब हारून का डिसीजन रॉन्ग हो गया। जब लोगों ने प्रेशराइज किया कि मूसा को पता नहीं क्या हुआ है, मोसेस पता नहीं कहां गायब हो गया है, हम नहीं इंतजार कर सकते उसका, तू हमारे लिए एक स्पेशल देवता बना जिसे हम आंखों से देख सके। और हारून ने क्या किया? कहा अपनी बालियां, अपने सोना मुझे दो, और उसका ढाल कर एक बछड़ा बना दिया और कहा ये तुम्हारा देवता है। जो ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देता है, यहां पे 2 पॉइंट है, नंबर 1 शेपर्ड का, और दूसरा जो ब्लेसिंग प्रभु आपको देता है, आपको केयरफुल रहना होता है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे। सोना कहां से आया था? परमेश्वर ने जिस रात को इजरायलियों को छुड़ाना था, उसने कहा सारे मिस्रियों से सोना ले लो, वो तुम्हें दे देंगे। और उनके पास बहुत सारा सोना था, गोल्ड था। परमेश्वर ने ब्लेस किया उन्हें, पर ब्लेसिंग को इस्तेमाल किस लिए किया? उन्होंने नकली देवता बना लिया, एक फेक मूर्ति बना ली, परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया और देवता की उपासना करने लगे। ब्लेसिंग को रॉन्ग यूज किया, और क्या वो ब्लेसिंग, वो आशीष, वो श्राप में बदल गई उनके लिए। और इस वाक्य के बाद, इस टाइम के बाद हजारों लोग मारे गए थे, वो डेड हो गए थे। कुछ लोगों ने, जो मैंने आपको नंबर 16 पढ़ने को कहा था, उसमें लिखा है कि धरती खुल गई और हजारों लोग उसके बीच में चले गए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और वर्ड कहता है यहां पे कि जब हारून पे प्रेशर आया, वो भी लीडर था, मूसा भी लीडर था, दोनों अच्छा काम कर रहे थे, प्रभु के ठहराए हुए थे, पर जब प्रेशर आया उसने कहा लाओ लाओ, जो तुम कहते हो मैं वैसा करूंगा। एग्री हो गए। एक बंदा जो शुरू में मेरे साथ था और हालत खराब थी उसकी फाइनेंशियल, और प्रार्थना में सही चल रहा था, हमारे साथ मिलकर प्रेयर करता था, पूरी रात प्रार्थना करते थे, चर्च में आना सब कुछ। तब मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई थी, उसके बाद शुरू हुई, अच्छी सेवा चलने लगी, सब कुछ चलने लगा। और परमेश्वर ने ब्लेस किया बहुत अच्छे पैसे के साथ, अच्छी इनकम के साथ, इतना कि बहुत अच्छा। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में थे तो हम उनसे कंट्रीब्यूशन भी नहीं मांगते थे उस बंदे से कि यार शायद इसकी हालत सही नहीं है तो छोड़ो, जब टाइम होगा ये देगा। और जब प्रभु ने ब्लेस किया, अच्छी इनकम आई, तो अब जो इंपॉर्टेंट दिन थे, ये स्टार्टिंग की बात है, जो इंपॉर्टेंट दिन थे चर्च में आने के, क्रिसमस का दिन, ईस्टर का दिन, अब वो हॉलीडेज बुक होने लगे। अब वही पैसा हॉलीडेज बुकिंग में और चर्च मिस करके यहां घूमने जा रहे, वहां घूमने जा रहे हैं। और परमेश्वर ने बहुत पीछे कर दिया, वो बहुत पीछे जा चुके हैं। क्योंकि ब्लेसिंग जब प्रभु आपको देता है, जब आप उसे मिसयूज करते हैं, आप गाली देते हैं उस ब्लेसिंग को और आप निंदा करते हैं परमेश्वर की। और यही किया इजरायलियों ने।
जब सोना जो प्रभु ने दिया था कि तुम वेल्थी होगे, और वही सोना क्या किया, उसी का ढाल के बछड़ा बनाया और उसे दंडवत किया, उसकी पूजा की, उपासना की, और परमेश्वर नाराज हुआ इससे। और रिजल्ट क्या आया? हजारों लोगों की डेथ। क्योंकि तब फिजिकल चलता था सब कुछ, फाइट भी, डेथ भी, सब कुछ। आज भी लोग जब ऐसा करते हैं वो डेड हो जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता। आज स्पिरिचुअल डेथ होती है, उनकी प्रेयर लाइफ की डेथ हो जाती है, उनके फाइनेंस की डेथ हो जाती है। वो सोचते नहीं मैं तो जिंदा हूं, वचन कहता है अगर तू पाप करेगा तो मारा जाएगा, मैं तो जीवित चल रहा हूं। नहीं, आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिट, आपका विवेक, आपका कॉन्साइंस डेड हो चुका है। अब आपको भले बुरे की पहचान का पता नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर खड़ा करता है लोगों को आपको लीड करने के लिए। पर अगर लीडर ही बिगड़ जाएं, वचन कहता है अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं। नमक दूसरों को नमकीन करता है, पर अगर वो बिगड़ गया वो पैरों के नीचे दबाया जाएगा। और इस पर मूसा गुस्सा हुआ, हारून गुस्सा हुआ, परमेश्वर गुस्सा हुआ कि तुम लोगों ने गलत काम किया है, तुम लोगों ने परमेश्वर की निंदा की है, तुम प्रेशर नहीं सह पाए। एक प्रेशर में चलना, एक शेपर्ड को आना, इसीलिए प्रभु टाइम लगाता है। वचन में क्या कहा कि जो बंदा लीडर बनना चाहे, पास्टर बनना चाहे, वो नया नहीं होना चाहिए। ही शुडंट बी ए न्यू वन, कि परसों बपतिस्मा लिया और आज चर्च खोल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन कहता है वो पुराना हो, वो प्राचीन हो, ताकि वो एक्सपीरियंस कर चुका हो ऊपर नीचे जाने को, परमेश्वर की परीक्षा से निकल चुका हो। क्योंकि वर्ड कहता है जिसके कोड़े नहीं लगे वो परमेश्वर का पुत्र भी नहीं है। जिसे वो चुन लेता है, ग्लोरी के लिए यूज करना चाहता है, उसे टेस्ट करता है कोड़े लगा के, परीक्षा से निकाल के। टेस्ट आएगा, अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, लोग धोखा देंगे, बहुत कुछ होगा, पर जब सब चीजों से निकलेगा तब वो खड़ा होगा, तब वो स्ट्रांग होगा। उसे पता होगा कि नहीं ये हो चुका है, उसे वर्ड की नॉलेज होगी, उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा लोगों के बीच में, और वो परमेश्वर की ग्लोरी को, उसकी प्लानिंग को समझ पाएगा कि यहां से परमेश्वर क्या करना चाहता है। अब मूसा प्रभु की आवाज को सुनता था, चलते थे सब उसके साथ। हारून का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था प्रभु के साथ, इसीलिए जब प्रेशर आया वो खिसक गया, वो डोल गया। लोग उसके ऊपर प्रेशर डालने लगे कि नहीं हमें देवता चाहिए बना, ऐसा दिखने वाला, और उसी प्रेशर के नीचे उसने गलत काम कर दिया। एक याचक होने के बाद, अगर इजराइल का सबसे पहला कोई याचक, कोई प्रीस्ट था, हाई प्रीस्ट, वो हारून था, जिसे प्रभु ने खुद चुन के ठहराया था कि हाई प्रीस्ट पहला ये है, इसके आगे सारा वंश हाई प्रीस्ट होगा। और उसी ने देखो इतनी बड़ी गलती की, प्रेशर में चलना, उससे निकलना। एक वचन आप निकालेंगे, डिट्रोनोमी, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण, उसकी 10 और 11 को पढ़ेंगे। डिट्रोनोमी 10, व्यवस्था सार, डिट्रोनोमी चैप्टर 10 वर्स 10 और 11, 10 और 11। इस वचन में लिखा, मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की इच्छा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से, उनके प्राचीनों से शपथ खाई थी, शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर लें। इस वचन में लिखा कि मूसा, यहां पे दोबारा की बात हो रही है। उसने कहा मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। मोसेस को भी लोग फ्रस्ट्रेट करते थे, हर कदम पे करते थे। मूसा तो निकाल ले आया, यहां पे पानी नहीं है, अच्छा प्रभु ने पानी की चट्टान से पानी बहा दिया। अच्छा अब रोटी नहीं है, अच्छा रोटी मिल गई, स्वर्ग से सीधी आ रही है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अच्छा अब मांस भी चाहिए, थोड़ा चिकन मटन भी चाहिए, वो भी आ गया। ये नहीं है, वो नहीं है, हर बात पे उसको चिढ़ाते थे, पर उसका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ सीधा था।
एक खास था, एक स्ट्रांग था, इसीलिए वो लोगों की चिंता तो करता था पर उनके प्रेशर में नहीं आता था। उसने कहा इस बार भी मैं 40 दिन, आप सोचो एक बंदा, एक पास्टर 40 दिन रात यहाँ पे डे नाइट के वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा, ना तो उसने कुछ खाया ना पिया। एक वर्ड में लिखता है, जब इसे आप डिटेल में पढ़ते हैं, वचन में लिखा ना तो 40 दिन उसने खाया ना कुछ पिया, और 40 दिन परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा, और परमेश्वर से वर्ड लेके जब उतर रहा है पहाड़ से, और क्या देख रहा है कि लोग देवते को पूजने लग गए। लोगों ने अपने लिए और ही परमेश्वर बना लिया है। कितनी उसको सोचो, कितनी प्रेशर में आया होगा, कितना उसे हिट करी होगी इस बात ने। पर वचन में लिखा वो फिर भी अपनी कॉलिंग में खड़ा रहा, क्योंकि वो अच्छा शेपर्ड बन के खड़ा हुआ था, एक अच्छा गुड शेपर्ड था वो, इसीलिए अपनी कॉलिंग में खड़ा रहा। वचन में लिखा वो फिर गया दूसरी बार, फिर परमेश्वर के सामने 40 दिन 40 रात तक रोजे रखे और उससे वचन लिया, और दोबारा वर्ड को लेके संदूक में रख के इजरायलियों की अगुवाई करने लगा। परमेश्वर ने कहा कि जिस देश में, 11 में लिखा, फिर यहोवा ने मुझसे कहा उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर कि जिस देश में उनको लेके जाने को मैंने उसकी शपथ खाई थी, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर लें। परमेश्वर ने कहा कि तू इनको लीड करेगा। पर आप सोचो अगर वो प्रेशराइज होके खुद ही कहता कि नहीं प्रभु ये तो मेरी नहीं सुनते, ये तो मेरे बस की बाहर की बात है, हर हाल में खड़े रहना। कल मैं एक क्रिश्चियन रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करती है क्रिश्चियनिटी के बारे में, बेरना उसका नाम है। वो रिसर्च करते हैं कि कहां पे कमियां हैं, क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। और उन्होंने पिछले साल की रिसर्च की, उसके डाटा के अकॉर्डिंग वो कहते कि 42%, 42% ऑफ द पास्टर्स वो कहते कि हम मिनिस्ट्री को क्विट करना चाहते हैं। वो फुल टाइम चर्च से तनख्वाह भी लेते हैं, पर वो पैसा कहते कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हम क्विट करना चाहते हैं। प्रेशर इतना है कि रीजन क्या, उसमें से 80% लोग ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्या प्रेशर? कि कोई चर्च नहीं आया, पास्टर पीछे पीछे जाए, किसी की प्रॉब्लम है, पास्टर ये करे, ये करो, वो करो। वो कहते बहुत प्रेशर है, हम मिनिस्ट्री करना ही नहीं चाहते। 42%, आधे जितने दुनिया में पास्टर हैं, आधे पास्टर कहते हैं कि हम क्विट करना चाहते हैं फुल टाइम मिनिस्ट्री को। क्यों? वो प्रेशर झेलने की स्ट्रेंथ नहीं, और दूसरा चर्च सपोर्ट नहीं कर रहा, सारा बोझ पास्टर के ऊपर है। मैं खुद यहां पे उन पास्टर्स को जानता हूं जो अभी चर्च की शुरुआत में हैं, जिनके हमारे जैसे चर्च हैं, वो खुद आते हैं, चेयर्स लगाते हैं, खुद आते हैं, साउंड सेट करते हैं, खुद जब मीटिंग खत्म हो जाती वो खुद वैक्यूम करते हैं और खुद बर्तन मांजते हैं और सब कुछ खुद करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, और आज के दिन भी वो कर रहे हैं, क्योंकि चर्च की सपोर्ट नहीं है। लोग आते हैं बाबू राजा बन के और आमीन बोल के चले जाते हैं, और प्रेशर के नीचे वो नहीं। और दूसरी बात कि कुछ का रीजन ये है, उनकी वो फुलनेस नहीं है। वो जैसे मोजेस और हारून थे, दोनों भाई थे, दोनों प्रभु के चुने हुए थे, दोनों खड़े किए हुए थे, पर दोनों में से एक का रिलेशन स्ट्रांग था प्रभु के साथ, वो प्रेशर को झेल पाया, उससे भी बड़े को, और दूसरा उसी प्रेशर के नीचे दब गया और उसने पाप कर दिया। अब मैं आपको रियल इसकी फाइनल चीजों में लेके चलूंगा, ये मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा था। क्वालिटीज ऑफ ए शेपर्ड, कि एक जो लीडर होता है, एक चरवाहा जो प्रभु ठहराता है। इसको फाइनल करके फिर हम इसे फिनिश करेंगे। यशायाह 38 उसका एक मैंने आपको बता दी कि उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो प्रभु के साथ, हर तरह के प्रेशर में वो। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 38 वर्स 19। ए गुड शेपर्ड आज का जो टाइटल है वचन का, अच्छा चरवाहा परमेश्वर कैसा देखता है। यशायाह 38 उसका 19, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 38 वर्स 19। अब दो चीजें मैंने आपको पैरेलल बता दी कि मोसेस उसी प्रेशर से, उससे बड़े प्रेशर से निकल गया, पर हारून उसके नीचे दब गया। यहां वर्ड कहता है
आइज़ाया 38 वर्स 19, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूं। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। इंग्लिश में लिखा न्यू किंग जेम्स वर्जन में, द फादर शैल मेक नोन ट्रूथ टू द चिल्ड्रन। वचन कहता है जो फादर, जैसे हम चर्च में, क्योंकि जो कैथोलिक्स हैं, जो उधर हैं, वो उसमें चर्च के लीडर को फादर भी कहते हैं, और जैसे हम भी कहते हैं स्पिरिचुअल फादर। तो जो फादर, जो लीडर, जो शेपर्ड होगा, वचन कहता है कि वो सच्चाई को प्रकट करेगा। जो वर्ड की सच्चाई होगी, जो रियल सच होगा, जो रियलिटी होगी, वो मिला के नहीं बताएगा। जैसे हारून ने क्या मिलावट कर दी, क्या कि जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लेके आए यही वो देवता है। ये क्या हो गया? ये सच्चाई नहीं थी। सच्चाई क्या थी? वो कहता कि नहीं, तुम बुराई में फंस जाओगे, तुम मारे जाओगे, एक ही परमेश्वर है, उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। अगर तुम बनाओगे तुम खुद फंसोगे उसमें। पर वो सच्चाई से फिर गया, खिसक गया वो। और वर्ड कहता है रियल फादर, रियल शेपर्ड जो होगा, जो रियल मेंटर होगा, वो सच्चाई को पुत्रों पर, यानी कि चर्च पर, कांग्रीगेशन पर, लोगों पर, आने वाले पर, वो रियल ट्रुथ को प्रकट करेगा। वो सच्चाई बताएगा कि नहीं ये गलत है, गलत है, ये सही है, सही है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, कुछ भी मिडिल में नहीं है कि आधा हाँ आधा ना। उसने कहा यस और नो, ऐसे ही है परमेश्वर का वचन। और मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना पास्टर के वर्ड्स को चेंज होते हुए, कि अगर बुजुर्ग है तो अच्छे वचन है, अगर यूथ मीटिंग है तो क्या बोल रहे हैं कि फादर्स हाउस इज द हाउस ऑफ फन, कि परमेश्वर का घर फन का घर है। और यूथ बोल रहा है ये ऐसा ही है, खुश करने के लिए लोगों को, कि नहीं ऐसा ही है। वचन को घुमा दिया। पर वचन क्या कहता है? प्रभु ने क्या कहा? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। द फादर्स हाउस मस्ट बी द हाउस ऑफ प्रेयर। वो प्रार्थना का घर है, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, वो बच्चा हो, वो हर एक के लिए प्रेयर का घर है, वो प्रार्थना का घर है। जो आएगा वो प्रेयर करेगा। फन करना है, कहीं भी जा सकते हैं आप। गेमिंग जोन बने हैं, बीचेस बनी है, पार्क बने, बहुत कुछ है, आप फन कर सकते हैं। पर वचन को आगे कांग्रीगेशन देख के चेंज कर देना, उसे ट्रांसलेशन को बदल देना, और फिर वो वैसे फॉलो करेंगे। पर वर्ड कहता है द फादर शैल मेक नोन ट्रूथ टू द चिल्ड्रन। उन्हें सच्चाई को प्रकट करेगा कि एग्जैक्टली जो वर्ड कहता है वो वही है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज से पास्टर डरते हैं, सच्चाई नहीं बताते, उसी में फंस जाते हैं। एक पास्टर, प्रभु के दास को मैं जानता हूं, उन्होंने किसी को बपतिस्मा दिया, उसे गाइड किया, उसकी शुरुआत थी, और उससे कहा कि प्रभु का वचन सुनाया, और वो चलने लगा। और उसे नहीं पता था कि ये सब चीजें गलत है। मूर्ति पूजा, जगह जगह जाना, माथे टेकना, ये खाना वो खाना, ये सब गलत है। पर क्योंकि वो बंदा एक चीज में वफादार था, वो पास्टर को टाइट देता था। जितनी भी इनकम थी पूरा टाइट देता जाता था, हर महीने वो टाइट देता था। और इस डर के मारे कि ये बंदा टाइट ना बंद कर दे, उसने उसे सच्चाई नहीं बताई कि तू जो जगह जगह जा रहा है ये गलत है, ये वचन के अगेंस्ट है। उसने सच्चाई को छुपा के रखा। 1 साल बीता, 2 बीते, 3 बीते, और उस बंदे के ऊपर परमेश्वर ने सच्चाई प्रकट की किसी तरीके से। उसने और टीचिंग सुनी या कुछ सुना, और रियलिटी जब आई उसके ऊपर, और वो गुस्सा हुआ कि पास्टर जी आपने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया कि ये गलत था जो मैं कर रहा था। और जैसे ही उसने बताया, अब पास्टर क्या बोले नहीं, मैं सोचा तुम नाराज हो जाओगे। और उसके बाद वो नाराज हुआ, टाइट भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया उसके बाद। और जिस बात से वो डरता था वही बात हुई। और अगर सच्चाई बताई होती, वो भी शायद जल्दी प्रभु में सीधा चलता और आगे बढ़ पाता, और उसका शायद दायित्व भी बना रहता कि शायद हाँ ये प्रभु का सच्चा दास है, मैं इसके साथ जुड़ा रहूंगा। पर जिस बात में मिलावट की, वही उसके ऊपर, अय्यूब क्या लिखता है, कहता है जिस बात से मैं डरता हूं वही मेरे ऊपर आ पड़ती है। जिस प्रॉब्लम से मैं डर रखता हूं अपने अंदर, भय रखना, पर वर्ड कहता है कि यू शैल मेक नोन ट्रुथ, तुम्हें सच्चाई को, वर्ड को
बच्चों के ऊपर प्रकट करना होगा। वो नहीं जानते। एक नए बंदे ने बपतिस्मा लिया, उसे कुछ नहीं पता क्या है। उसके लिए जैसा आप बता देंगे कि प्रभु ऐसा है, वो वैसा हो जाएगा कि हाँ कोई बात नहीं आप, क्योंकि वर्ड दो धारी तलवार है। मैंने रेडियो प्रोग्राम में आपको एग्जांपल दी थी कि एक बंदा कहता कि नहीं तेरे खाने के कारण किसी को ठोकर ना लगे, इसीलिए मैं उसके साथ गया और उस जगह से खा लिया। पर वचन कहता है तेरे खाने के कारण अगर तू ऐसा खाना खाए जिसे लोग नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वो मत खा उनके सामने। ये नहीं कहता कि जो वो खाने को कहें वो खा ले। तो वर्ड डबल एज है, कैसे आप इसे यूज करते हैं। अगले वचन, अगले पॉइंट को हम देखेंगे। जेरेमाया चैप्टर 7 वर्स 18। इससे आगे कुछ पेज आपको मिल जाएगा। जेरेमाया 7 वर्स 18। इसकी सिर्फ एक लाइन को मैं पढ़ूंगा और इसकी रेवलेशन में जाएंगे। इस वर्ड में लिखा, देख बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते हैं, बाप आग सुलगाते हैं। इंग्लिश में लिखा, द चिल्ड्रन गैदर वुड, द फादर किंडल फायर। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो लोग परमेश्वर ठहराता है वो फायर फिल्ड, वो आत्मा से भरपूर होने चाहिए। क्योंकि वचन कहता है कि चिल्ड्रन गैदर द वुड। क्योंकि वचन हमेशा आधा कई बार प्रचार होता है कि नहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को लेके आओ, स्पेशल इवेंट पे बुलाओ, इन्हें ये करो, उन्हें लेके आओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा अब वो ले आए, अब उन्होंने वुड को गैदर कर लिया, अब क्या करें उससे? क्योंकि वचन अधूरा पूरा हुआ। पूरा क्या है कि जब लोग आए, नए लोग आए, द फादर किंडल द फायर, उसे आग लगानी होगी उनके दिल में, पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के वचन की और उसके पीछे चलने की। रियल गॉस्पेल की फायर लगाना एक पास्टर का काम है। जब नए लोग आए, जब वुड इकट्ठी की जाए, क्या कहा वचन, मैं दोबारा इंग्लिश में पढ़ूंगा, द चिल्ड्रन गैदर वुड, द फादर किंडल फायर। कि लोग, कलीसिया लकड़ी को इकट्ठी करती है, नए लोगों को लेके आते हैं, इनवाइट करते हैं, और दिखता क्या है चर्च में? रंग बिरंगी लाइटें, तरह तरह का खाना और नए नए कपड़े, स्ट्रेट बाल, कैराटिन करवाई हुई, यही कुछ नहीं। वचन कहता है कि फादर शैल किंडल द फायर। उसे फायर से भर के उनके अंदर गॉस्पेल की फायर को लेके जाना होगा ताकि वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्योंकि कोई किसी को नहीं बदलता। मुझे कुछ नहीं बदल पाया। मैं आपको बता रहा हूं, काउंसलिंग, मेरी वाइफ मुझे बोलती थी, बाइबल भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी शुरू हुआ। जिस दिन पवित्र आत्मा का टच मिला, ट्रांसफॉर्म हो गया सब कुछ। एक दिन, एक टच नहीं। और मैं कल रात प्रभु से उसी विषय में प्रार्थना कर रहा था 3 दिन से कि प्रभु मुझे वही टच चाहिए फिर से मुझे। और परमेश्वर ने मुझे देर रात लंबी घंटों की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने वही टच मुझे दिया। वही फिर मैंने महसूस किया जो मैंने सालों पहले महसूस किया था। उसके बाद बहुत बार हुआ, पर अब बहुत टाइम हो चुका था। एक लैक ऑफ फायर जब होती है, जब आग की कमी होती है चर्च में, जब ट्रुथ की कमी होती है, तो लोग जैसे आते हैं वैसे वापस चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, ये चर्च बस। जब मैं एक बंदे को प्रभु के बारे में बता के एक चर्च में लेके गया और वो गया और उसने देखा पहले दिन और वापस आया, उसकी वाइफ पूछती क्या करते हैं वहां पे, कि हम कभी गए नहीं चर्च में, क्या होता है? वो कहता कुछ नहीं, नाचते रहते हैं ऐसे गाने लगा लगा के, क्योंकि था ही वो कुछ। कहता कुछ नहीं, नाच नोच के करे आ जाते हैं, इतना कुछ नहीं आता। क्योंकि उसके ऊपर उसने कुछ देखा ही नहीं, उसे कुछ बताया ही नहीं गया, उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और आप गवाहियां, ये घमंड नहीं पर परमेश्वर की ग्रेस है। लोग पहले दिन आए और 1 महीने में बपतिस्मा लेके बैठे हुए हैं यहां पे। क्योंकि जो उन्होंने पहले दिन आए लगा कि नहीं कुछ नकली सा लग रहा है, दूसरी बार आए, खुद वही परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस किया, 1 महीने में बैप्टाइज, और उसके बाद प्रभु की सेवा में। हालेलुया। क्योंकि वो फायर के बिना नहीं बदलेंगे। 2 वचनों को और पढ़ेंगे, हम फिनिश कर देंगे। डिट्रोनोमी 3 उसका 23 और 27, 23 से 27 तक व्यवस्था विवरण। क्योंकि मैं डिट्रोनोमी की बुक पढ़ रहा हूं तो उसमें से
परमेश्वर जो भेद दे रहा है। 3 उसका 23 से लेके 27 तक, डिट्रोनोमी 3 चैप्टर 23 से लेके 27 तक। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, मोसेस कह रहा है, उसी समय मैंने परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो तेरे से काम और पराक्रम यानी कि बड़े बड़े काम कर सके। इसलिए मुझे उस पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा ने तुम्हारे कारण मुझसे नाराज, यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे नाराज हो गया, रूठ गया और मेरी ना सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे प्रार्थना ना करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर नजर करके देख ले, उस देश को देख ले, क्योंकि इस जर्दन के पार ना जाने पाएगा। ये मोसेस प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। पता किस बात के लिए? जो हमने पहले पढ़ा वचन उसी से रिलेटेड है। जब इजरायलियों ने प्रेशराइज किया मोसेस को, तो उसने वो गलती नहीं की कि उनके प्रेशर में आ गया। उसने एक गलती की थी कि परमेश्वर के वचन को थोड़ा ऑल्टर कर दिया। प्रभु ने कहा चट्टान से बात कर, वो तुझे पानी देगी, पर उसने लाठी मारी थी और इसी वजह से परमेश्वर नाराज हुआ। पर मोसेस अपनी कॉलिंग से हटा नहीं। आप देखो वो कितने साल पहले की बात है, वो कॉलिंग से हटा नहीं कि प्रभु, और उसी वक्त प्रभु ने कहा था कि तू उस देश में नहीं जाने पाएगा जिस देश में मैं तुम्हें लेके जाने पर हूं, सारे इजरायलियों को। और आप ध्यान से समझे इस बात को, वो उतने, आप सोचो आज एक क्रिश्चियन को प्रभु दर्शन दे और कहे तू सेवा कर रहा है पर तू स्वर्ग नहीं जाएगा, वो उसी तक छोड़ देगा कि नहीं, फायदा क्या फिर चर्च जाने का, फायदा क्या इतना टाइम प्रार्थना करने का, मैं कौन सा स्वर्ग जा रहा हूं। और वो उस टाइम वो स्वर्ग था इजरायलियों के लिए। कनान देश में पहुंचना एक स्वर्ग के बरोबर था उनके लिए, एक प्रॉमिस लैंड में जाना। आज हमारी प्रॉमिस लैंड कौन सी है? स्वर्ग। वचन कहता है कि परमेश्वर ने डायरेक्ट मूसा को बोल दिया कि तू प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं करेगा, पर फिर भी वो इतना स्ट्रांग था अपनी कॉलिंग में, अपनी शेपर्डशिप में, वो हटा नहीं अपनी कॉलिंग से। वो लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा। और यहां पे परमेश्वर से प्रार्थना की, जब बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए, कहता परमेश्वर दया कर, मुझे जाने दे उस पार। प्रभु ने कहा जो मेरे मुंह से निकला वो नहीं बदलेगा। इस विषय में दोबारा मुझसे प्रार्थना कभी ना करना, क्योंकि मैं अपने फैसले को नहीं बदल सकता। और वचन कहता है कि वहां जाने से पहले मोसेस की डेथ हो गई। और जब एक और वचनों को आप इस ड्यूटरोनोमी को पूरा पढ़ते हैं, एक वचन है उसमें लिखा कि मूसा खुद मर गया पर इजरायली पार चले गए। इतना सारी नेगेटिव चीजें अपने ऊपर सहने के द्वारा भी, उसका भाई उसके खिलाफ बोल रहा है, उसकी बहन उसके खिलाफ बोल रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब आप नंबर 16 को पढ़ते हो, गिनती 16 को, के एक पूरा झुंड मूसा के साथ, मूसा तू बड़ा प्रधान बना फिरता है, हम भी प्रधान बनेंगे। सारा कुछ सहने के बाद वो अपनी कॉलिंग से हटा नहीं है, गुड शेपर्ड। और वो चरवाही करता रहा। जो जो प्रार्थना होती थी वो परमेश्वर के सामने लेके जाता था, वर्ड लेके लोगों को बताता था। पानी नहीं है, परमेश्वर पानी प्रोवाइड कर, पानी आ गया। खाना नहीं है, खाना प्रोवाइड कर। अच्छा वर्ड चाहिए तुम्हें, कैसे चलना है? 40 दिन पहाड़ पे गया, वापस आया, लोग बिगड़ गए, फिर 40 दिन। वो 80 दिन की रेगुलर फास्टिंग थी उसकी, बिना पानी के, बिना रोटी के। आप सोचो, पहाड़ से उतरा, प्रॉब्लम हुई, फिर चढ़ गया वापस। उसने कहा मैं 40 दिन, फिर से 40 दिन रात परमेश्वर के सामने पड़ा रहा। एक अच्छा शेपर्ड था वो, और इसीलिए लोगों को पहुंचा पाया वहां जहां पहुंचाना चाहता था, अपनी परवाह किए बिना, ये जानते हुए भी कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, फिर भी लोगों को लीड करता रहा, क्योंकि परमेश्वर से प्यार करता था। लास्ट वर्ड को पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 उसकी 11 से लेके 15 तक। बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 11 से लेके 15 तक।
बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 11, यूहन्ना 10 और 11, इस वचन में लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु ने कहा, आई एम गुड शेपर्ड, द गुड शेपर्ड लेज डाउन हिज लाइफ फॉर द शीप। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िए उन्हें पकड़ता है, भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझको जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, आई एम द गुड शेपर्ड, मुझसे सीखो कि कैसे शेपर्डशिप करनी है, कैसे लोगों की चरवाही करनी है। उसने कहा, एक अच्छा चरवाहा अपने लोगों के लिए जान तक दे देता है। मूसा ने क्या किया, अपनी जान गंवा ली पर लोगों को पार निकला। बहुत साल पहले की स्टोरी है, कुछ मिशनरी जो इंडिया में गए थे, साउथ में, उड़ीसा में, और जब वहां पे वो प्रचार करने लगे तो बहुत सारे लोग, सारे गांव के, क्योंकि वो दूसरे धर्म के थे, तो वो उनका विरोध करने लगे, बहुत ज्यादा, इतना विरोध, उन्हें पता था कि 100% ये हमें मार डालेंगे। वो 2 जन थे, उनकी बच्चे थे 2, आप स्टोरी को जानते हैं, उनकी मूवी भी है शायद, कि वो वहां पे प्रचार करने लगे, लोगों की हीलिंग होती थी, डिलीवरेंस होती थी, लोगों को खाना देते थे, उनके लिए हॉस्पिटल खोला था, उनके लिए रोजगार किया, सब कुछ किया। और क्या हुआ, एक दिन उस गांव के लोगों ने उन्हें उनकी गाड़ी में जिंदा जला दिया, जब रात को वो सो रहे थे, वो बंदा और उसके 2 बच्चे। जब वो उनको जिंदा जला दिया, उसने क्या किया, अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा, अपनी जान गंवा दी, पर अपनी भेड़ों की रखवाली करता रहा। प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण तक दे देता है, वो पीछे नहीं हटता। जब उसने कहा, जो मजदूर है, जो पैसे के लिए काम करता है, वो भाग जाएगा। जब भेड़िया आएगा, जब शैतान अटैक करेगा, जो पैसे का लालची होगा, जो टेम्परेरी होगा, मजदूर होगा, वो भाग जाएगा। पर जो शेपर्ड होगा, वो गाइड करेगा, उनको लीड करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मजदूर होगा वो खिसक जाएगा पतली गली से, कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। और ऐसा मैंने करते भी देखा है, अब एग्जाम्पल उसकी नहीं दे सकते। एक विजन जो प्रभु ने मुझे दिखाया कल रात को, जब मैं प्रार्थना कर रहा था देर तक कि प्रभु अगुवाई कर, तो मैं आपके साथ उसको शेयर करता हूं कि परमेश्वर के सामने जब इन चीजों के लिए मैं प्रार्थना करता, तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि एक मोमबत्ती, एक कैंडल जब जलती है, एक कैंडल जल रही है, वो मेल्ट हो रही है, वो जल रही है। और मैंने परमेश्वर से पूछा इसका क्या मतलब, और प्रभु के डायरेक्ट परमेश्वर ने जो लीड किया, उसने कहा कि अगर एक बंदा चाहता है या तुम चाहते हो एज ए चर्च कि इस देश में, क्योंकि मैं प्रेयर क्या कर रहा था, प्रभु सारे देश में रोशनी हो, अंधेरा खत्म हो, तेरा सुसमाचार, तेरी रोशनी फैल जाए। तो प्रभु ने दिखाया, उसने कहा कि एक कैंडल को मेल्ट होना होगा, उसे जलना होगा, अगर वो चाहते हैं कि रोशनी हो। तो उसे प्रार्थना में, रोजों में, एक पास्टर को, एक लीडर को, एक चर्च मेंबर को, तुम्हें मेल्ट होना होगा, जलना होगा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी रोशनी दूसरों तक पहुंचे। तो जब तक एक कैंडल जलेगी नहीं, मेल्टिंग टेम्परेचर तक नहीं जाएगी, तब तक वो दूसरे को रोशनी नहीं पहुंचा सकती, उसे मेल्ट होना होगा। और दूसरी बात, एक दिया जो होता है वो तब तक जलता है जब तक उसमें तेल है, उसमें जब वो वट्टी को रखते हैं, जब वो कॉटन का बना के रखते हैं थ्रेड, जब तेल उसमें नहीं होता वो थ्रेड खुद जल जाता है। एक पास्टर के ऊपर, एक विश्वासी के ऊपर अनॉइंटिंग का ऑयल होना जरूरी है, उसके अनॉइंटिंग से भरना जरूरी है, उसे भर, इसलिए वचन कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जैसे वो ऑयल डाउन होगा, आप जलने लगेंगे स्पिरिट में, फिर आप बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं चर्च जाने का, कोई फायदा नहीं प्रार्थना करने का। पर जब आप फिल होंगे, वो आप जलते, आप रोशनी भी देंगे और आप खुद जलेंगे भी नहीं। क्यों? वो ऑयल आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो चार्ज करता रहेगा। परमेश्वर आपको लीड करता है, वो आपको इस्तेमाल तो करना चाहता है, पर क्या आप रेडी हैं उस चीजों के लिए? हालेलुया। तो आई होप के वचन ज्यादा लंबा नहीं था,